साथियों, जय हूँ निवासी। आज मैं आपके सामने जो व्यवस्था है, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, वो हमारे सामने गिड़गिड़ा रही है। कैसे गिड़गिड़ा रही है, इसके बारे में मैं आपके सामने बात रखना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे, कांग्रेस का रूल ही देखेंगे, कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, 1885 का कांग्रेस है। 1885 से लेके 1947 तक देश सो कॉल, जिसको फ्रीडम ऑफ द कंट्री का मूवमेंट उन्होंने चलाया और देश को आज़ादी मिली, ऐसा वो उनके लोग बोलते हैं, कहते हैं। तो इस रेफरेंस में मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूँगा। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको 1927, 29 के दरमियान कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और उसके बाद जो उनका लाहौर में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, लाहौर का कॉन्फ्रेंस में संपूर्ण स्वराज्य का नारा उन्होंने लगाया था, संपूर्ण स्वराज्य। इन 1929 द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इलेक्टेड हिम, कांग्रेस कमेटी ने उनको इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द 1929 कांग्रेस सेशन एट लाहौर। ही टूक ओवर प्रेसिडेंटशिप फ्रॉम हिज फादर। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंटशिप उनके फादर से, मोतीलाल से ली। और उसके बाद अगर हम देखते हैं 1947, 15 अगस्त 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्राह्मणों के द्वारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाता है। 1947 के बाद 1952 में देश का प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल जो रूल है वो शुरू होता है 1952 से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 से 1962 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। तो इसका मतलब है 16 ईयर्स 286 डेज वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी का जो समय है, कार्यकाल है, इंदिरा गांधी 11 ईयर्स 59 डेज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनी रही। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेंबर ऑफ नेहरू गांधी फैमिली हैव बीन प्राइम मिनिस्टर फॉर अ टोटल 37 ईयर्स एंड 303 डेज। अगर इनका टोटल देखा जाए तो 37 ईयर्स का रूल है। जो फ्रीडम ऑफ द कंट्री का मूवमेंट चला रहे थे, और उसमें उसके पहले जो रिजोल्यूशन पास किया था लाहौर में, लाहौर के रिजोल्यूशन में उन्होंने कहा था कंप्लीट स्वराज। तो कंप्लीट स्वराज में ये केवल नेहरू के ख़ानदान तक सीमित था, उनका कंप्लीट स्वराज केवल ब्राह्मणों के लिए कंप्लीट स्वराज था। इससे ये जाहिर होता है, दिखाई देता है। तो इसमें कहने वाली बात यह है कि पंडित जवाहरलाल जब तक जिंदा थे, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 1952 से 62 तक, उनके मरने तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे। इंदिरा गांधी मरने तक प्राइम मिनिस्टर बनी रही।
राजीव गांधी मरने तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। राजीव गांधी जब वो जिंदा थे और कांशीराम साहब ने जो मूवमेंट चलाया था 1984 से लेके 1989 तक, उनका जो माहौल, उन्होंने जो माहौल खड़ा किया था, उस माहौल का रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे, उस माहौल का रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे तो 1989 में कांग्रेस के 74 एमपी हार गए थे। कांशीराम साहब का जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, जो प्रभाव था, जो पॉलिटिकल स्टंट था, तो उसके वजह से कांग्रेस के 74 लोग हार गए थे, 74 एमपी हार गए थे और कांशीराम साहब के 3 एमपी इलेक्ट हो गए थे। तो राजीव गांधी हाथ जोड़ के कांशीराम साहब के पास आ गए और राजीव गांधी ने कांशीराम साहब को कहा कि आपने अगर हमारे साथ युति की होती तो आपके 3 तो आते, मेरे 74 बच जाते हैं। तो ये हाथ जोड़कर आना मतलब ये व्यवस्था हमारे सामने गिड़गिड़ा रही है। कांशीराम साहब के सामने जब राजीव गांधी हाथ जोड़कर आए तो कांशीराम साहब ने उनको ये कहा कि 89 के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, 1989 के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। वही कांशीराम साहब फील्ड में वो ये बोलते हैं कि मैंने दिल्ली के नवाब को रोड मास्टर बनाया, मैंने दिल्ली के नवाब को रोड मास्टर बनाया। कांशीराम तो बाय बर्थ, कांशीराम तो पैदाशी रोड मास्टर है। मैंने दिल्ली के नवाब को रोड मास्टर बनाया, कांशीराम तो पैदाशी रोड मास्टर है। तो कांशीराम साहब का ऐसा कोई वारसा नहीं था, वारसत्व नहीं था, विरासत नहीं थी। फिर कांशीराम साहब के सामने इन लोगों राजीव गांधी को हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक विशाल आंदोलन के रूप में पॉलिटिकल आंदोलन खड़ा हो चुका था और इसके साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी इंडिया में उभर रहा था। और जो कांशीराम साहब का जो नारा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये नारा लोगों के दिमाग में पूरी तरह से वो लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका था। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये सिंपल फिलॉसफी कांशीराम साहब ने बताई थी। तो बिना वारसत्व उन्होंने जो मूवमेंट को खड़ा किया था और इनका 37 इयर्स का रूल, 37 इयर्स 303 डेज़, अगर ये देखेंगे तो इतना लंबा समय इन्होंने रूल किया। तो इस रूल को एक आंदोलन के सामने झुकना पड़ा, एक आंदोलन के सामने उनको गिड़गिड़ाना पड़ा। ये है आंदोलन की ताकत। आज हम लोग जब आंदोलन चला रहे हैं, सोशल लेवल पर जागृति कर रहे हैं, तो आज के तारीख में उन्होंने 1952 के बाद मनी माफिया, मीडिया एंड आज के तारीख में अगर देखा जाए तो ईवीएम मशीन के माध्यम से वो लोग इस देश में अपना वर्चस्व, अपना रूल कायम करना चाहते हैं। तो व्यवस्था आज के तारीख में गिड़गिड़ा रही है,
वास्तव में अगर देखा जाए, इसका एनालिसिस अगर किया जाए, तो व्यवस्था हमारे सामने गिड़गिड़ा रही है और वो व्यवस्था हतबल है। हतबल किस लिए है? व्यवस्था आंदोलन के सामने, जन आंदोलन के सामने हतबल है। इसलिए हमें हमारा हम जो मिशन को लेके काम कर रहे हैं, हम जो आंदोलन को लेके काम कर रहे हैं, हमको इस बात को समझना होगा कि विरासत से आगे आंदोलन है। अगर हम आंदोलन करने में सक्सेस हो जाते हैं तो उनकी विरासत, उनका वर्चस्व, उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा और हमें हमारा आंदोलन बढ़ाना होगा। व्यवस्था आज के तारीख में गिड़गिड़ा रही है, ये सत्य है। व्यवस्था हमारे सामने गिड़गिड़ा रही है, इसलिए वो लोग हजारों किस्म के अलग अलग षड्यंत्र में ये लोग तल्लीन हैं। हजारों किस्म के षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। तो आज के इस रेफरेंस में मैंने आपको नेहरू का 1952 से लेके 1962 नेहरू का रूल के बारे में जिक्र किया। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जनवरी 1966 से लेके मार्च 1977 तक थी। उसके बाद अगेन जनवरी 1980 से लेके अक्टूबर 1984 तक, जनवरी 1980 से लेके अक्टूबर 1984 तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद इसका मतलब है जवाहरलाल नेहरू का जो रूल है वो 16 ईयर्स 286 डे था। इंदिरा गांधी का जो रूल है 11 ईयर्स 59 डेज था। और ओवरऑल जो फैमिली है नेहरू गांधी फैमिली, इनका अगर प्राइम मिनिस्टरशिप का रूल अगर देखेंगे केवल, तो टोटल ईयर्स है 37 ईयर्स एंड 303 ईयर्स। इस रूल के बाद अभी जो बीजेपी का रूल है, वो बीजेपी का रूल केवल ईवीएम के ऊपर है। इसको ख़त्म करने में हमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने इतनी ही बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।